नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चारा और आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास का जो है सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो प्लस वन में हमने सीखा था वो हमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। वो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ हमने रिवाइज किया था। फंक्शन होता क्या है? बेसिकली फंक्शन होता है जैसे हमारे पास एक ये सेट है और एक ये सेट है। ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो इन दोनों के बीच में एक हम मशीन लगा देते हैं। ये मशीन जो है ये क्या काम करती है, इधर से हम इसमें इनपुट डालते हैं एक्स की फॉर्म में इसमें इनपुट डालते हैं। यहाँ से जो मशीन से जो फंक्शन की जो मशीन है उसमें उसके ऊपर काम होता है और जो आउटपुट है वो यहाँ से बाहर निकलता है। वो जो है वाई की फॉर्म में निकलता है या उसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो फंक्शन एफ है, ये जो मशीन जो थी इसमें जो इनपुट डालते हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जो है वो इस मशीन से मिक्स होने के बाद इसमें होनी चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन होता था। और फंक्शन में जैसे हमने यहाँ से वन को डाला तो यहाँ से इमेज जो है उसकी आगे, अगर मान लिया फंक्शन हमारा 2x के इक्वल है तो x की जगह हमने 1 डाला तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 1 यानी कि 2 डालते हैं तो यहाँ पे 4 आती है, 3 डालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है 6 आती है। इस तरह से ये फंक्शन में 4 डालते हैं तो 8 आती है। ये वैल्यू हम निकालते जाते हैं। तो इधर कोई एलिमेंट हमारा जो है वैकेंट नहीं बचना चाहिए, इधर हमारा एलिमेंट वैकेंट बच सकता था। तो ये हमारा फंक्शन होता था। अब फंक्शन के बाद जो है कोई फंक्शन का इन्वर्स हम निकालें हैं तो इन्वर्स निकालने के लिए वो फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, पिछले चैप्टर में भी हमने किया कि वो फंक्शन जो है 1 1 होना चाहिए। अगर वो फंक्शन 1 1 है तो वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स निकल सकता है। अब 1 1 क्या है? 1 1 का मतलब ये है कि पहले तो हम 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 का ये मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी फंक्शन में x की जो वैल्यू है उन सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसकी अलग इमेज हो, दूसरे की अलग हो, तीसरे की अलग हो, चौथे की अलग हो, यानी कि सभी एलिमेंट्स की जो इमेज है वो हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इट मीन्स फंक्शन 1 1 कब होता है, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल लें और इसको सोल्व करें और लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। यानी कि ये ना हो कि इसकी भी वही इमेज है, पहले एलिमेंट की भी और सेकंड एलिमेंट की भी वही इमेज है। यानी कि इसको अगर x2 कहें, इसको x1 कहें तो दोनों की इमेज जो है एफ ऑफ x1 है या एफ ऑफ x2 कुछ जो है सेम अगर इमेज है तो वो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता। 1 1 होने के लिए यूनिक इमेज चाहिए प्रत्येक एलिमेंट की। और दूसरा ऑन टू का ये मतलब है कि फंक्शन में तो नॉर्मली यहाँ पे कोई एलिमेंट हमारा बच सकता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जैसे 9 है, 9 की प्री इमेज नहीं है। अगर ये फंक्शन 2x है तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर, क्योंकि 5 की इमेज जो है वो कितनी होगी, 10 होगी। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, इधर कोई एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए होता जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। यानी कि y बिलोंग्स टू y, प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज x बिलोंग्स टू x पहले वाले सेट में होनी चाहिए। तो ये 1 1 ऑन टू था। और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हमारे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जो प्लस वन क्लास में हमने सीखा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन 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 से थे, साइन एक्स, कोस
tan, cot और sec और कोसेक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। तो यही हमारे जो है, इसको एफ की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। और इनकी जो डोमेन और रेंज फंक्शन में, ये जो सेट है ये हमारा डोमेन का सेट होता है और ये सेट जो है हमारा रेंज का सेट होता है। तो जो हमारी डोमेन थी इन फंक्शंस की और जो हमारी रेंज थी वो क्या थी वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो है फंक्शन थे, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। तो इनकी डोमेन क्या थी, साइन की डोमेन जो है रियल नंबर थे, सभी रियल नंबर उसकी डोमेन में। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एक्स की जगह हम जो वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी हम रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकलेगी। तो वैसे तो हम ये सोचते हैं कि साइन की वैल्यू हम π/2 पे निकालते हैं, 3π/2 पे निकालते हैं, या साइन की वैल्यू π/6 पे निकालते हैं। तो ये तो एंगल्स पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर्स कहाँ से आ गए, ये जो एंगल्स हैं ये हमारे रेडियन में है और ये जो है ये भी तो हमारे रियल नंबर्स ही हैं। तो इन सभी पे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डोमेन जो है इसकी रियल नंबर होगी, लेकिन जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से 1। जैसे हम इसका ग्राफ देखें, हमने पिछली क्लास में भी देखा था ग्राफ जो है साइन ग्राफ जो है मैक्सिमम 1 तक हम लें और ये 0, 20, 30 के बाद 45, 60 और ये 90, ये हमने ले लिया π/2 और ये ले लिया हमने पाई और इससे आगे ऐसे ही चलते गए। ये हमारा 1/2 है। तो जो वैल्यू हमारी होती है 1/2 कितने पे होती है, 1/2 हमारी 30 पे होती है और 0 के ऊपर 0 होती है वैल्यू। और ये जो π/2 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है साइन। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से इसका बनता है, ऐसे नीचे। ऐसे ही हमारा इधर जो है, अगर मैं यहाँ पे π/2 लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू जो 1 है अगर, तो ये जो है -π/2 होगा क्योंकि इधर नेगेटिव होंगे। तो ये ऐसे हमारा जाएगा। ये हमारा साइन का ग्राफ हमने देखा था। तो अब यहाँ पे जो डोमेन में हम कोई भी वैल्यू लें तो रेंज में हमारा जो है आंसर जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी -1 और +1 के बीच में हमारी वैल्यू जो है, -1 और +1 के बीच में हमारी वैल्यू आएंगी। तो इसकी जो वैल्यू हमारी रिपीट होंगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल रहे हैं। तो इन्वर्स क्या होता है, अगर f कोई फंक्शन हमारा x to y है तो जो g फंक्शन होगा, जो इन्वर्स होगा वो फंक्शन होगा y to x। यानी कि ये जो सेट है इसको हम उल्टा कर ले, एक तरह से ये समझ सकते हैं। तो इसका जो हमारी रेंज आ रही है वो हमारी g फंक्शन की क्या बनेगी, डोमेन बनेगी। और जो है उसकी जो वैल्यू आएंगी वो हमारी जो है उसकी रेंज होंगी। अब बात आती है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 होना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन तो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 1 में जो है वैल्यू हमारी सेम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अगर हम लें, जैसे 1/2, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 है। x की यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू है, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट इंटरवल है हमारा, इसमें तो हमारा 1 1 नहीं है। तो इसको हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, इसको कुछ हम सीमाओं में बांध देते हैं। सीमाओं में कैसे बांध देते हैं कि हमने ये हिस्सा ले लिया, इसका ये हिस्सा और इधर से जो है ये हिस्सा, इस हिस्से के अंदर हमने जैसे सिर्फ ये ग्राफ हमने लेना है, यानी कि π/2 से और इधर -π/2 तक।
π/2 से -π/2 तक का ये जो हिस्सा है, इसमें आप देखोगे कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होगी, हर वैल्यू जो है वो यूनिक है। यानी कि आप π/6 की वैल्यू निकालोगे वो अलग है, π/4 की वैल्यू निकालोगे वो अलग है, वो सारी वैल्यूज अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम इसकी जो है क्या बना देते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो हमारी -1 से और 1 के बीच में आ रही है। तो डोमेन तो जो इसका जो इनवर्स फंक्शन हम बनाए हैं g = f इनवर्स से, तो उसकी डोमेन तो हम बना देते हैं -1 से 1, -1 से 1 ये डोमेन बन गई। और जो रेंज बनेगी, जो आंसर जो आएगा हमारा, उसमें यहाँ तो सभी रियल नंबर्स थे, लेकिन जो इनवर्स फंक्शन हमने लिया है उसमें हमने ये यहाँ पे जो है बाउंड्री लाइन हमने लगा दिया कि इसके बीच में अगर वैल्यू लेंगे तो वो यूनिक होगी, वो फंक्शन 1 1 होगा। तो ये हमारी जो है इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ठीक है, तो जैसे हमने साइन का इनवर्स जो है निकाल लिया कि साइन फंक्शन जो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनवर्स जो होगा वो हम निकाल लेते हैं साइन इनवर्स x, साइन के ऊपर -1 लिख के, और ये फंक्शन है और इसकी डोमेन क्या होगी -1 से 1 और इसकी रेंज क्या होगी -π/2 से π/2। इसी तरह से हम कोस का निकाल लेते हैं, कोस का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। तो अब इन सभी का जो है ग्राफ हमने +1 में सीख लिया था। अब इन सभी की डोमेन और रेंज हमारे पास है। देखिए, साइन की डोमेन रियल नंबर से रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, कोस की डोमेन जो है रियल नंबर होते हैं सभी, और इसकी रेंज -1 और 1 के बीच में होती है। tan जो होता है वो होता है साइन बाय कोस, यानी कि कोई फंक्शन डिफाइन कब करेगा। देखिए, tan के बारे में और बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। tan का मतलब होता है साइन x बाई कोस x। अगर कोस x की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि किसी नंबर के बारे में 0 है तो नॉट डिफाइंड आएगा। इसका मतलब कोस की वैल्यू जो है 0 नहीं आनी चाहिए। और 0 कब आती है, जब x की वैल्यू 2n + 1 × π/2, यानी कि इस जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 होगा तो 3π/2, यानी कि cos 3π/2 की वैल्यू जो है 0 होती है, इसलिए tan की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। तो इसने क्या किया, रियल नंबर में से वो वैल्यू माइनस कर दी कि ये इसकी डोमेन नहीं हो सकते। तो इसकी रेंज जो आएगी वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसी तरह से कोट की डोमेन ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोट में क्या होता है, कोस बाय साइन। तो यहाँ पे साइन अगर 0 हो जाता है तो उसकी जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब साइन जो है 0 कब होता है, साइन 0 n π के ऊपर होता है। 1π पे वैल्यू साइन की 0 होती है, आप देख सकते हो। 2π पे आएगी 0, 3π पे 0। तो ये हमने छोड़ दिया रियल नंबर में से, ये छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज। इसी तरह से सेक का और इसी तरह से कोसेक का। सेक जो है वो हमारा कोस का उल्टा है, 1/cos। तो कोस की जो जहां से कोस की वैल्यू 0 आती है, यानी कि सेम हमारा tan वाला जो है वही हमारा डोमेन है, लेकिन रेंज में हमारे पास रियल नंबर में से ये छोड़ के आएंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो कब आती है, जब कोस 0 होता है। यहाँ पे ये कोस की हमारी रेंज, तो ये हटा के और बाकी आगे। और इसी तरह से कोसेक में 1/sin होता है, तो साइन के लिए ये हमारा जो है इसने बाउंड्री लगा दी कि रियल नंबर में से ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे, और इसकी रेंज जो है ये होगी। तो ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज थी। अब मैं जो हम इनवर्स निकाल रहे हैं उसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, और फिर जो है उसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज थी, जो हमने +1 में सीख लिया था, जो हमें लर्न है। और अगर लर्न नहीं है तो वो हमने उसको रिवाइज करके एक बार फिर से उसको लर्न कर लेना है। अब जो इसका इनवर्स जो फंक्शन होगा, ये तो हमारा जो है फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी,
तो साइन का जो इनवर्स होगा वो हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स। कोस का इनवर्स जो होगा वो होगा कोस इनवर्स एक्स। टेन का इनवर्स होगा टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे इनवर्स होंगे और इनकी डोमेन और रेंज जो है, तो ये हमारे जो है साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज होंगी। क्योंकि जब हमने ग्राफ किया था साइन का तो हमने वहां पे देखा था कि वैल्यू जो है साइन का जो ग्राफ हमारा क्या था, वो हमारा ऐसे यहां से था, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाके और फिर नीचे आके और फिर नीचे जा रही थी और इधर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक आके और ये जो है इस तरह से आ रही थी। तो हमने यहाँ पे जो बाउंड्री जो लाइन लगाई थी वो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सिर्फ हमने ये इतना सा ग्राफ जो है हमने साइन का लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, 0 है, पाई है, ये -π/2 तक और इधर +π/2 तक, 0 से +π/2 और 0 से -π/2 तक, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यू है हमारी फंक्शन की, f(x) की जो वैल्यू है, x की जगह हम π/2 रखें या π/6 रखें या π/4 रखें, ये सारी वैल्यूज जब रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो यूनिक आती है, किसी पॉइंट पे हमारी मैच नहीं होती, सेम नहीं होती। तो इसका मतलब 1 1 होने के लिए ये कंडीशन थी कि एक पॉइंट पे एक ही इमेज हो, दूसरे पॉइंट पे दूसरी इमेज हो। तो इस पोर्शन में हमारी जो वैल्यू है वो हमारी रिपीट नहीं होती, इसलिए हमने ये इसकी बाउंड्री लगा दी कि -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज आएगी। अगर हम वैल्यू कहां से कहां तक लें, -1 से 1 लें। देखिए इसकी जो रेंज थी वो हमारी डोमेन बन चुकी है, यानी कि इसमें था f(x) = sin x, या इसको हम लिखते थे y = sin x। अब यहां पे उल्टा हो रखा है, यहां पे क्या हुआ है कि फंक्शन को हमने ले लिया साइन इनवर्स x, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हम समझ सकते हैं कि इसकी जो रेंज थी वो अब हमारी डोमेन है। ये फंक्शन हमारा ऐसे था, तो अभी जो हमारा फंक्शन है वो ऐसे आ रहा है। ये जो पोर्शन है वो हमारा अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अब इसका जो इसकी जो रेंज थी वो उसकी डोमेन में चेंज हो चुकी। तो इसकी डोमेन -1 से 1 और रेंज होगी -π/2 से π/2। इस डोमेन में हम कोई वैल्यू लें तो आंसर हमारा इस रेंज में आना चाहिए। इस रेंज से अगर बाहर बिलोंग करता है x की वैल्यू, अगर इनवर्स फंक्शन में इससे बाहर बिलोंग करती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, या तो हमने उसको चेंज करके इन दोनों के बीच में लेके आना है। कोस इनवर्स का डोमेन हमारा -1 और 1 के बीच में होगा, -1 और 1 भी शामिल है क्योंकि ये हमारा क्लोज इंटरवल है जिसमें ये दोनों भी शामिल है और इनके बीच की संख्याएं भी शामिल है। 0 शामिल है, 0.5 शामिल है, -0.5 है और 0.7 सारी संख्याएं। तो इधर जो है रेंज जो होगी इसकी 0 से पाई के बीच में होगी, क्योंकि कोस का जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 से पाई तक वैल्यू हमारी जो है रिपीट नहीं होती। अब हमने यही इंटरवल क्यों लिया भाई? इससे आगे जो इंटरवल था वो भी तो हमारा सेम, इसमें भी तो हमारी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि एक यूनिवर्सल हमने बना दिया कि इस रेंज में हमने जो है इसको, वो इसकी यूनिक इमेज होगी। यूनिक इमेज तो इसमें भी होती है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, पूरे सिस्टम की को एक जैसा बनाने के लिए हमने ये इसका फिक्स कर दिया। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर कुछ इंटरवल अगर अलग से दिया हुआ है तो वो हम वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वहाँ
उसमें जो है यही हमारा स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। तो कोस इनवर्स का फंक्शन जो है वो उसकी डोमेन -1 से 1 के बीच में होगी और उसकी रेंज जो है 0 से पाई होगी। अगर इसके बीच से बाहर अगर कोई जाता है तो उसको हमने चेंज करके और इस इंटरवल के बीच में लेके आना है। tan इनवर्स की वैल्यू रियल नंबर होगी फंक्शन में डोमेन, और रेंज जो है -π/2 से π/2 होगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें π/2 और -π/2 शामिल थे और इसके बीच के एंगल शामिल है, यहाँ पे इनके बीच के एंगल शामिल है लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। कोट की जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी, रेंज सेम हमारी tan और कोट का दोनों का सेम है। फिर sec की डोमेन होगी रियल नंबर में से माइनस कर दिया है, ये इंटरवल नहीं हो सकता, और इसकी रेंज 0 से पाई होगी, लेकिन 0 से पाई इसके बीच में जो है π/2 नहीं होना चाहिए। और कोस इनवर्स की डोमेन जो है रियल नंबर में से ये माइनस किया हमने, और इसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 तो होगी, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं। तो ये हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है हमारी टेबल है, ये हमारी फंक्शन की टेबल थी। ये हमारा +1 का सिस्टम था, ये हमारे जो है +2 का सिस्टम है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हैं जो और देखने हमने, और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए और दूसरे रिजल्ट्स क्या हैं। दूसरा जो है कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन है, जैसे y = हमारा साइन इनवर्स x है, तो इसकी डोमेन हम जो है वो कर चुके हैं -1 से 1, और इसकी रेंज जो आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में। ये हमारा साइन इनवर्स के लिए हमने जो है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं x = sin y, ठीक है। अब ये sin y के ऊपर वैल्यू हम देखेंगे और कितने डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू हो सकती है। y की जो वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होगी, और y की वैल्यू जो है हमारी -π/2 से π/2 के बीच में होगी। देखिए क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने।